Hello, I am Neena Mahajan from Spiritual Academy for Commerce. Today we are again going to discuss the topic Journal with GST. पिछली वीडियो में मैंने आपको जर्नल करना बताया जिसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड GST था और हमने गुड्स को परचेज किया था। परचेज भी वैसे करना है, सेल भी वैसे करना है, वो मैंने आपको सारी कैलकुलेशंस बताई थी। अब आपने सबसे पहले ये बात इम्पोर्टेंट अपने माइंड में रखनी है कि GST कुछ ट्रांजैक्शंस पे नहीं लगता, उस पर अप्लाइड नहीं होता। वो कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें GST अप्लाई नहीं होता? जैसे कैपिटल लेके आया है प्रोप्राइटर तो उसमें GST का कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर उसने ड्राइंग्स करी हैं तो उसमें भी GST का कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर आपने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है उसकी ड्राइंग्स के ऊपर या कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया है तो उसके ऊपर भी GST का कोई मायने नहीं रखता। तो एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि GST वहीं पे लगेगा जहाँ पे हम गुड्स और सर्विसेज को या तो परचेज करेंगे और या क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो मेरी ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड पेइंग IGST 12%, कॉस्टिंग ₹40,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कहता मैंने गुड्स कितने की खरीदी थी, 40,000 की, उस पर मैंने IGST कितना पे किया था, 12%, वो आग से सड़ गई। इसका मतलब कि मैंने 40,000 की चीज़ें खरीदी थी और उस पर 12%, 40,000 का 12% हो गया भाई आपका 4800। तो मैंने 4800 का उस पर IGST भी पे कर रखा था। लेकिन जब वो चीज़ें आग से सड़ गई हैं तो इसका मतलब मेरा इकल्ला 40,000 का नुकसान नहीं हुआ। जो मैंने उसके ऊपर IGST पे कर रखा था 4800, उसका भी नुकसान हो गया। मतलब 40,000 के ऊपर अगर मैं 40,000 के ऊपर अगर मैं 12% IGST लगाती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 4800। तो मैंने जो IGST पे किया था, अगर मैं ये चीज़ें सेल कर देती तो ये IGST मुझे GST की फॉर्म में कहीं ना कहीं रिकवर हो जाता, किसी ना किसी GST की फॉर्म में। लेकिन मैंने तो चीज़ें सेल ही नहीं करनी अब, क्योंकि मेरी चीज़ें तो क्या हो गई हैं, सड़ गई हैं, बिल्कुल नुकसान हो गया है। तो मैंने 40,000 की जो मेरी चीज़ें हैं वो तो सड़ी सड़ी गई, लेकिन इसके साथ साथ मेरा जो IGST था 4800 का, उसका भी नुकसान हो गया। तो जब मैंने चीज़ें परचेज करी थी तो मैंने IGST को डेबिट पे रखा था, बिकॉज मैंने आपको बताया कि जब भी हम कुछ परचेज करते हैं तो GST हमारा एक्सपेंस होता है और GST डेबिट साइड पे आता है। लेकिन अब जबकि वो चीज़ें सड़ गई हैं तो मेरा नुकसान अकेला 40,000 नहीं रह गया। 40,000 के साथ 4800 जो कि IGST मैंने पे किया था वो भी मेरा क्या है, नुकसान ही है। तो मेरा टोटल जो है वो लॉस कितना हो गया, 44,800। तो अब मैं लॉस की एंट्री क्या करूंगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मेरी एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कितने का, 44,800 का। ये 44,800 का मेरा नुकसान हुआ है। लेकिन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरे से चीज़ें जा रही हैं टू परचेजेस। कितने की चीज़ें जा रही हैं बच्चे मेरे से, 40,000 की। तो मैंने टू परचेजेस के आगे कितना लिख दिया, 40,000 कि मेरे से 40,000 की चीज़ें जा रही हैं। अब जो मैंने IGST पे किया था, जब पे किया था वो डेबिट पे था। अब उसको सेटल करने के लिए मैं इसको कहाँ पे ले आऊँगी, क्रेडिट पे। टू IGST, इनपुट IGST है ये, क्योंकि आपने परचेज करने पे दिया था, वो आपने कैंसिल कर दिया आप, क्योंकि वो कहीं से भी रिकवर आपको नहीं होगा, 4800। इसका मतलब जब मैं चीज़ों को ना बेचूं, मेरी चीज़ें सड़ जाएं या मैं अपनी चीज़ें दान में दे दूं, तो वो मेरी चीज़ें कल कॉस्ट नहीं ऐड होएगी मेरे दान में या मेरे लॉस में। क्या क्या ऐड होएगा, उसके ऊपर जो GST है वो भी ऐड होके मेरा नुकसान टोटल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये GST अब मुझ किसी से भी रिकवर नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ें मैं खरीदती हूँ और खरीदने पे GST पे करती हूँ वो मैं इसलिए पे करती हूँ ताकि जब मैं इन चीज़ों को बेचूं तो वो GST मुझे रिकवर हो जाए। अब क्योंकि चीज़ें मेरी सड़ गई हैं या मैंने कभी चीज़ें दान में भी दे दी हूँ, तब भी मेरा नुकसान GST के समेत ही आएगा। तो ये मेरी एंट्री बन जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, टू परचेजेस टू IGST इनपुट। अब मेरी अगली ट्रांजैक्शन है
Goods costing rupees 40,000 upon which 12% IGST was levied were destroyed by fire and insurance company admitted a claim of 30,000. स्टेटमेंट ऊपर वाली है, लेकिन सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि इंश्योरेंस कंपनी ने 30,000 का क्लेम आपको एडमिट कर दिया है। तो इसका मतलब अगर आपका टोटल नुकसान 44,800 था, आपने ऊपर कैलकुलेट किया फर्स्ट में 44,800, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने कितना कह दिया कि मैं दे दूंगी 30,000। तो 44,800 में से अगर 44,800 में से अगर 30,000 इंश्योरेंस कंपनी दे देगी तो आपका नुकसान कितना रह जाएगा 14,800। दिस इज योर लॉस, ये आपका नुकसान रह जाएगा 44,800। तो अब आप बड़ी आसानी से इसकी एंट्री कर सकते हो। इसकी एंट्री क्या आएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस कितना रह गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आपका लॉस रह गया 14,800, आप लॉस के आगे 14,800 लिख दोगे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपकी डेटर है, इंश्योरेंस कंपनी ने अब आपको पैसे देने हैं। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, डेटर जब बनते हैं तो डेबिट पे आते हैं, डेबिट द रिसीवर की ऑप्शन से। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना 30,000, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको बोला है कि वो आपको कितना दे देगी 30,000 दे देगी। तो इसका मतलब आप इंश्योरेंस कंपनी से 30,000 का क्लेम ले सकते हो। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 14,800, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 30,000। टू आपसे चीज़ें कितने की जा रही हैं, 2 परचेजेस, चीज़ें आपकी कितने की जा रही हैं 40,000 की। एंड जो IGST है जो आपने अब कैंसिल करना है, जो कि उस वक्त आपने पे किया था 2 IGST, वो कितना था 4480। इस तरह से ये हमारी ट्रांजैक्शन की जर्नल पास हो गई। कैसे, इंश्योरेंस कंपनी ने आपका लॉस टोटल कितना है आपने ये देखना है पहले, कितना लॉस होता है, जितनी चीज़ें होती हैं उसमें हम GST जो हमने पे किया होता है हम उसको क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। आपकी चीज़ें 40,000 की थी, उस पर GST 4800 था तो हमने ऐड कर लिया। हमारा टोटल नुकसान जो है 44,800 है। हमारी पहली ट्रांजैक्शन में इंश्योरेंस कंपनी ने कोई भी आपको इंश्योर नहीं किया था, लेकिन सेकंड ट्रांजैक्शन वही थी, लेकिन उसमें सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम देने का वादा किया था 30,000 का। तो मेरा नुकसान 44,800 का था, उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया कि मैं आपको 30,000 दे दूंगा। तो मेरा नुकसान कितना रह गया 14,800 का। तो मेरी एंट्री क्या हो गई, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 14,800, इंश्योरेंस कंपनी मेरी डेटर है 30,000 से। चीज़ें मेरी कितने की जा रही है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट 2 परचेजेस 40,000 एंड 2 IGST इनपुट IGST 4480, क्योंकि ये मेरा 4480 नहीं सॉरी 4800 है। आपका IGST कितना है 4800, हमने कैलकुलेट किया था ऊपर, आपका IGST 4800 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4800। तो आपका IGST 4800 क्रेडिट पे आ जाएगा। क्यों क्रेडिट पे आएगा, क्योंकि जब आपने चीज़ें खरीदी थी इस IGST को डेबिट पे रखा था, क्योंकि जब ये IGST आपको कहीं से भी रिकवर नहीं होने वाला, तो इस इनपुट IGST को कैंसिल करने के लिए आप इसे क्रेडिट पे ले आओगे। तो दिस इज आवर एंट्री। पहली में था कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया था और हमारी चीज़ें सड़ गई थी, और दूसरी में है सेम ट्रांजैक्शन है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया है, तब हमने अपने लॉस को थोड़ा कम कर लिया, बाकी ट्रांजैक्शन वैसी ही रहेगी। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड टेलीफोन बिल ऑफ 10,000 प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच। आपने टेलीफोन बिल देना है। अब आप सर्विसेज परचेज कर रहे हो किसी की, तो टेलीफोन चार्जेस जो है वो आपका क्या है, खर्चा है, तो आप डेबिट पे लिखोगे टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 10,000, क्योंकि आप सर्विसेज परचेज कर रहे हो, तो सर्विसेज परचेज करने के कारण जो GST है वो आपका क्या है, एक्सपेंस है। 10,000 के ऊपर 600, 10,000 के ऊपर 600, 600 और 600 दोनों GST आपके ऊपर पड़ रहे हैं। तो ये जो GST है, जब आप चीज़ें परचेज करते हो, सर्विसेज परचेज करते हो, तो आपका एक्सपेंस रहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम क्या करेंगे, CGST अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट 600, क्योंकि दोनों लगाने हैं 6%। SGST अकाउंट डेबिट,
SGST अकाउंट डेबिट 600, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, CGST अकाउंट डेबिट 600 डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, SGST अकाउंट डेबिट 600 डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्योंकि ट्रांजैक्शन में लिखा है पेड, उन्होंने बिल पे कर दिया है, तो इसका मतलब कैश जा रहा है टू बैंक। 10,000 में आप एक तो 10,000 पे करोगे, एक 600 पे करोगे, एक 600 पे करोगे, तो टोटल आप कितना पे करोगे टू बैंक? 11,200। तो ये आपकी एंट्री बन गई। आपकी एंट्री क्या आ गई? आपने टेलीफोन बिल दिया 10,000 का, और 10,000 के टेलीफोन बिल के ऊपर आपने CGST और SGST 6% पे किया। तो टेलीफोन बिल और GST आपका एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आपने सारे एक्सपेंसेस के नाम लिख दिए एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इस तरह से आपका टेलीफोन बिल पे करने की एंट्री भी हो गई। तो जब भी चीज़ें हम कभी दान में दें या नुकसान हो जाए या सड़ जाए या कहीं गिर जाए, किसी भी तरह का कोई नुकसान हो, तो जो GST हमने परचेज करने के टाइम पे दी होती है, उस GST को हम कैंसिल करने के लिए क्रेडिट पे ले आते हैं। उस GST को हम कैंसिल करने के लिए कहाँ पे ले आते हैं? क्रेडिट पे ले आते हैं। हमने पहली ट्रांजैक्शन में भी क्रेडिट पे लाए थे IGST को, और दूसरी ट्रांजैक्शन में भी हमने IGST को कहाँ पे लाया? क्रेडिट पे लाया। क्यों? क्योंकि ये अब IGST कहीं से भी रिकवर नहीं होने वाली। तो ये हमारी एंट्री थी, आप देख सकते हैं।